हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन परीक्षा मंच पर। आज से हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इस क्लास में पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्लास को ध्यान से और लास्ट तक देखें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1953। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है वो ठीक है, यानी कि 1952 में जो है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन ए है 79, बी 80, सी 81 और डी 78। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 80 जो अनुच्छेद है उसमें राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक है हमारी सरल, तो आप इसे सरल करके याद रख सकते हैं। स से हमारा आ जाएगा संसद, और र से आ जाएगा राज्य सभा, और ल से आ जाएगा लोकसभा। लोकसभा। और जैसे हम यहाँ पर इसे 79, 80 और 81, यानी कि संसद का जो अनुच्छेद है वो होगा 79, राज्यसभा का जो है वो है 80 और लोकसभा का है 81। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है अर्ध न्यायिक, बी न्यायिक प्रक्रिया, सी विधायी प्रक्रिया, डी कार्यपालिका प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी कि भारत पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उस पर जो चलाने की प्रक्रिया है उसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में इसके महाभियोग के बारे में हमें बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति पद पर ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा का उपसभापति, बी है भारत का महान्यायवादी, और सी है लोकसभा का अध्यक्ष, और डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उसका कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति संभालता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह उसका पद संभालते हैं। अगर हम वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो वे हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं श्री एन वी रमन, हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्हें 24 अप्रैल को राष्ट्रपति जी ने इन्हें शपथ दिलाई थी। और अगर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वे हैं श्री ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। अगर भारत के वर्तमान महान्यायवादी की बात करें तो वे हैं के वेणुगोपाल। के वेणु गोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो ऑप्शन ए है 40, बी 48, सी 38, डी 51। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन ए 40, यानी कि अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में हमें बताया गया है। तो इसके बाद हम आगे
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन ए है 9, बी 11, सी 20 और डी है 13। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो है 11। और दोस्तों, मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई वर्णन नहीं था, इन्हें बाद में जोड़ा गया, यानी कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की, तब एक समिति आई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इस समिति ने मांग की कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य होने चाहिए और इन्हें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए है केरल, बी है गोवा, सी है जम्मू कश्मीर और डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, क्योंकि इसका जो है, और इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है और यह पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हुआ है, केवल गोवा में ही लागू हुआ है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के समाप्ति के बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता की समाप्ति के बारे में बताया गया है। इसके साथ हम अनुच्छेद 14 को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो है इसमें हमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में हमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें हमें बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के विषय में हमें बताया गया है। ये जो अनुच्छेद हैं सारे, तो ये हमें समानता के अधिकार में दिए गए हैं, जो कि हमारा एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ऑप्शन ए है संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी न्यायपालिका को, डी प्रधानमंत्री को। तो इसका जो ऑप्शन ए है संसद को, यानी कि मूल अधिकारों का जो संरक्षक समझा जाता है वो संसद को समझा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो ए है फेबियन समाजवाद, बी है साम्यवाद समाजवाद, सी है लोकतांत्रिक समाजवाद और डी सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा सी, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद को जो है भारत में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों को हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी BN राव, डी अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार पटेल जो थे वो अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगर पंडित नेहरू की बात करें तो ये संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों अगर पंडित नेहरू की अगर बात करें तो इनकी समिति अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो लगभग जो है इनका संघीय या संघ नाम आए तो वो इनके अध्यक्ष ही होंगे लगभग। तो अगर अंबेडकर की बात करें तो ये थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के जो है हमारे अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए है 63वें संशोधन द्वारा, बी 62वें संशोधन द्वारा, सी 61वें संशोधन द्वारा, डी 60वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु सीमा है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि यह हमारा सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, जैसे कि प्रत्येक नागरिक जिसने कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता। ये जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1989 में हुआ था। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं पे दोस्तों हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।